आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ में हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। आपको बता दें खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां उज्जैन से जुड़ी आस्था और परंपरा की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की आधिकारिक तिथियों की घोषणा कर दी गई है। यह भव्य आयोजन 27 मार्च से शुरू होकर 27 मई 2028 तक चलेगा, जिसमें देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान 9 अप्रैल से 8 मई के बीच 3 शाही स्नान और कुल 7 पर्व स्नान आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन और शासन ने तैयारियों का खाका बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, आस्था, सनातन परंपरा और धर्म का अद्भुत संगम उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तारीखें अब तय हो गई हैं। कुल 2 महीने चलने वाले इस महायौगिक आयोजन की शुरुआत 27 मार्च से होगी और समापन 27 मई को होगा। 3 प्रमुख शाही स्नान की तारीखें 9 अप्रैल, 19 अप्रैल और 8 मई को निर्धारित की गई हैं, जबकि इनके अतिरिक्त 4 और पर्व स्नान होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान करीब 14 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन नगरी पहुंचेंगे, जिससे यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा बन सकता है। प्रदेश सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, ठहराव और स्वास्थ्य सेवाओं की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुंभ क्षेत्र का विस्तार, सन्यासियों के अखाड़ों की व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए आधुनिक और पारंपरिक सुविधाओं का समन्वय एक बड़ी चुनौती रहेगा। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड के 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास है और यह कांग्रेस के प्रदर्शन का कोई तुक नहीं है। आप बता दें, जहां नेशनल हेराल्ड का इतिहास 1937 से जुड़ा है, जब पंडित नेहरू ने इसे स्थापित किया था। इस अखबार के 5000 शेयर धारक थे और इसका उद्देश्य देश की आवाज बनना था। हालांकि समय के साथ यह कांग्रेस पार्टी की आवाज बनकर रह गया। 2028 में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड के 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास है और यह कांग्रेस के प्रदर्शन का कोई तुक नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल किया है कि 50 लाख के शेयर के बदले राहुल गांधी के पास 9 करोड़ कैसे हो गए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड को काले को सफेद करने का अखबार बना दिया गया है। चोरी भी करना, फिर सीना चोरी भी करना, शायद आज के सोशल मीडिया का भी यही स्लोगन है, चोर मचाए शोर। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में आना, ये विशुद्ध तौर पर पूर्णतः तकनीकी कानूनी मामला है। विपक्ष के मित्रों को, कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं और मीडिया के मित्र भी इस बात को एक बार पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो नेशनल हेराल्ड मामले की शुरुआत 2012 के अंदर हुई थी। तब सरकार किसकी थी? तब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी। तत्पश्चात जनहित याचिका, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की सुनवाई प्रारंभ की। 2013 में अक्टूबर में सुनवाई प्रारंभ की और नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज हुआ 2013 में। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी। जरा कांग्रेस के मित्र अगर सुनाई नहीं देता हो तो मुझे लगता है जरा कान खोल करके सुने कि ये स्ट्रेटेजी आपके यहां किसने की। ये तो कांग्रेस ही मुझे लगता बता सकते हैं कि जिनके आज ईडी में नाम आए हैं चार्जशीट के अंदर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेन पित्रोदा से लेकर के जिन के, तो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला कौन था भाई? सरकार तो आपकी थी। यह मामला मोदी सरकार आने से पहले ही दायर किया जा चुका था। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर आज राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बनता।
तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की और आपको बता दें खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में मंगलवार शाम से शुरू हुए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इस बार मंदिर प्रशासन ने शीतल भंडार की अनूठी पहल की, जिसमें प्रसाद थाली नुमा बॉक्स में पैक कर भक्तों को सौंपा गया। आपको बता दें कि इंदौर का रणजीत हनुमान मंदिर, जहां भक्ति भी है भव्यता भी, इस बार मंदिर प्रशासन ने किया शीतल भंडारे का आयोजन, जहां भक्तों को थाली नुमा बॉक्स में प्रसाद सौंपा गया, जिससे वे उसे अपने घर भी ले जा सके। भक्ति के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 70 क्विंटल आटा, 500 क्विंटल बेसन, 65 डिब्बे शुद्ध घी और 160 डिब्बे तेल जैसे विशाल मात्रा में सामग्री का उपयोग किया गया। मंदिर परिसर में भक्त मंडल की टीम ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ व्यवस्था संभाली। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां गुजरात के चारोतार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित एक संवाद सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की दोहरी नीति पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो जाल पाकिस्तान ने बुना वही अब उसके लिए मुसीबत बन गया है। आपको बता दें, जहां गुजरात के चारोतार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संवाद सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की दोहरी नीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान और अन्य पक्षों के साथ दोहरा खेल रहा था। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था तब तक पाकिस्तान को इस खेल से कुछ लाभ मिल रहा था, लेकिन अमेरिका के हटते ही पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को बढ़ावा दिया वही अब उसे भारी नुकसान पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि पाकिस्तान अपने ही धोखे के जाल में फंस चुका है। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार और ईडी पर बड़ा हमला बोला है। पटवारी ने कहा बीजेपी विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया है और आज उनके खिलाफ इस उम्र में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो देश के लिए खतरनाक है। आपको बता दें, जहां नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के बाद कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा, तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन किसी पर अब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि 36 विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है, लेकिन 70% नेता बाद में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पटवारी ने दावा किया है कि ईडी ने 5000 से ज्यादा केस दर्ज किए, लेकिन सिर्फ 40 मामलों में सजा हुई। पटवारी ने कहा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद तक ठुकराया था और अब इस उम्र में उनके साथ यह सब हो रहा है। जीतू पटवारी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर सच में ईमानदार है तो मध्य प्रदेश के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की संपत्ति की जांच कराएं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं और उनके रिश्तेदारों के पास सबसे ज्यादा अवैध संपत्ति है। गुना और महू जैसी घटनाओं पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। पटवारी ने कहा कि यह सब प्रशासन और सरकार की विफलता है और देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई है और यही संविधान की भावना है। किसी भी प्रकार का कहीं दुरुपयोग के नाम पे या किसी से लेने के नाम पे नहीं किया। मैं मानता हूं कि जिन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा जान को हथेली पे रखा, ऐसा एक भाव जिसमें दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है कि प्रधानमंत्री के पद का त्याग। मैं समझता हूं कि अपने आप में इतना बड़ा एक व्यक्तित्व को दिखाने का, बताने का या उसको समझने का एक आयाम हो सकता है। उस उम्र में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तब नरेंद्र मोदी का ये कृत्य इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। मैं आप सबसे के माध्यम से प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को लेकर टिप्पणी की है कि ये ईडी का लगभग 5000 केस पूरे देश में आज तक ईडी ने लगाए। लगभग 5297 केस ईडी ने अलग अलग लगाए। उसमें से 40 मामलों में सजा हुई, किसी न किसी रूप में सजा हुई। मतलब लगभग 5500 केस में 40 मामले। और उसके बाद जितने भी हुए उससे चंदा लो, उसको नोटिस दो और चंदा लो। ये केस कितने मिले हैं ईडी के द्वारा जिन पर कार्रवाई हुई, उनने कितने लोगों ने बीजेपी के चुनावी बॉन्ड में चंदा दिया? ये घपला था, जांच तो उसकी होनी थी।
ये घपला ये था कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कहा ये अवैध उगाही है, ये एक तरह से चोरी है। और वो चोरी पर भारतीय जनता पार्टी में अरबों रुपए चले गए। किन लोगों ने दिए? जिनको उन्होंने धंधा दिया था, बिजनेस दिया था, ठेके दिए थे, बड़ी बड़ी रोड के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जिनको किसी न किसी रूप में सरकार ने धंधे से मोबिलाइज किया था, उनसे चंदा लिया चुनावी बॉन्ड को लेकर। 4-5 साल हो गए, 4 साल उस पर जांच क्यों नहीं हुई? उस पर ईडी क्यों नहीं गई? जब ये नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसमें 1 रुपया किसी को लाभ नहीं हुआ, किसी से किसी की संपत्ति नहीं हुआ, अखबार की संपत्ति। जो ट्रस्ट में लोग हैं उनके नाम से कोई किसी प्रकार की जो अपनी बात है वो कोर्ट में चल रही है, कोर्ट में अपनी बात हमारी लीगल वर्किंग पार्टी की चलेगी। पर जिन लोगों ने सीधा पैसा लिया और उससे विधायक खरीदे, उससे चुनाव लड़े, उससे लोकतंत्र का रोज मजाक उड़ाया, जिससे सरकारें गिराई, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। आज देखो, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।